हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक रिस्पॉन्सिव नैप बार कैसे बनाया जा सकता है। जैसा कि आपको ये नैप बार दिख रहा है, हम कुछ ऐसा ही डिजाइन करने वाले हैं और इसको हम एक बार मोबाइल व्यू में भी देख लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा। देखो, जब भी आप इसको मोबाइल में ओपन करोगे, आपको कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे हमने साइड नैप लगा के रखा हुआ है। तो ऐसा ही हूबहू हम यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक फ़ोल्डर बनाएँगे। क्या बनाएँगे? एक फ़ोल्डर बनाएँगे और इस फ़ोल्डर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने रिस्प नैब लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा फ़ोल्डर बन गया। अब इस फ़ोल्डर को मैं क्या करूँगा, वीएस कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लूँगा और इस तरह से ये हमारा कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद से इसको ओपन करने के बाद सबसे पहला हमारा काम ये है कि यहाँ पे हमें फ़ाइल बनाना है। तो वो क्या होगा, हमारा इंडेक्स की फाइल होगी, जो एचटीएमएल की फाइल होगी। हम इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है। इसके साथ साथ हमें दो फाइल और बनाने पड़ेंगे और वो फाइल्स होंगी हमारी सीएसएस की और इसके बाद एक और फाइल होगी हमारी जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल भी हमारी अभी इस तरह से हमने तीन फाइल्स बना ली हैं। सबसे पहले हम अपना जो भी काम है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको करना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एचटीएमएल का एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे हमारा रिस्पॉन्सिव नैप बार। रिस्पॉन्सिव नैप बार। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव नैप बार हो चुका। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, इस बॉडी के अंदर जाना है और अपने नैप बार की डिजाइनिंग को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हेडर बना लेता हूँ और जो हेडर होगा वो आपका कुछ ऐसे होगा और मैं इस हेडर को क्लास दे देता हूँ। तो ये क्लास हमारा ये है और इसको हम लिख लेंगे नैप बार। ठीक। ये हमारा नैप बार नाम का एक क्लास बना दिया हमने। अब इस क्लास के अंदर हमें क्या करना है, एक डिव ले लेते हैं और उस डिव को भी एक क्लास में दे देता हूँ लोगो। यानी कि ये यहाँ पे हमारा लोगो आने वाला है। अभी लोगो हम कुछ लगा नहीं रहे हैं, तो फिर यहाँ पे बस मैं लिखता हूँ माई साइट। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब सेकेंड काम हमारा ये है कि यहाँ पे हमें बटन बनाने हैं। क्या बनाने हैं? बटन। तो बटन जो हमारा होगा वो ऐसे होगा और इस बटन के अंदर हमें क्या करना है, एक कोड लिख लेना है। और वो कोड क्या होगा, हमारा टॉगल मेन्यू का। इसमें हमें बार दिखाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका कोड लिखना स्टार्ट करूँगा। इसके लिए मुझे यहाँ लिखना होगा, ये हो गया एन और हैश हो जाएगा 9776। तो इस तरह से हमने एक कोड लिख लिया और यहाँ पे हम सेमीकोलन भी लगा लेते हैं और इस बटन को एक क्लास दे देते हैं ताकि हमें जब हम स्टाइल करें तब हमें प्रॉब्लम ना हो। क्लास जो होगी हमारी, उसका नाम लिखते हैं मेन्यू टॉगल। ये हमारा मेन्यू टॉगल का हो गया। तो एक आईडी भी देते हैं। तो ये आईडी हो गया। अब इस आईडी का नाम हम क्या करते हैं, वही लिख लेते हैं मेन्यू टॉगल। तो इस तरह से हमने बटन बना लिया। तो ये हमारा टॉगल बटन होगा। इसके बाद से हम क्या करेंगे,
यहाँ पर अपना जो नैव बार है उसको डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो जो नैव हमारे पास है, नैव को एक क्लास असाइन कर देते हैं और वो जो क्लास होगा वो हमारा होगा नैव लिंक का। नैव नेट ये हमारा क्लास हो गया। नैव नैव लिंक हो गया, ठीक है ना। हमने एस लगा लिया और इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे एक आईडी असाइन करेंगे और इस आईडी के अंदर हमें नैव लिंक नाम की एक आईडी भी असाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो नैव बार नैव मेन्यू है तो हमने आईडी क्लास दे दिया। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होंगे, हमारे जो भी नैव लिंक होने वाले हैं तो वो होंगे। तो यहाँ पे हम फिलहाल अभी कोई पेज बनाएंगे नहीं दूसरा, तो फिर यहाँ पे हैश हम पास कर लेना है और इस तरह से हमारा होम का हो जाएगा। मैं सेम चीज़ को ही कॉपी करता हूँ और इसी को हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। हाँ, तो ये हो जाएगा। होम के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे अबाउट का, ये अबाउट हो गया और इसके साथ साथ हमारा हो जाएगा सर्विसेज का, सर्विसेज हो गया। और सर्विसेज के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का रख लेते हैं, बाकी इसको हटा देता हूँ। अभी हम इतना ही लेके चलते हैं, ठीक है। ये हमारा नैब मेनू बन गया। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, ये जो हमने बनाया हुआ है ये हमारा डेस्कटॉप में ओपन होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो मोबाइल हमारा ओपन होने वाला है तो मोबाइल के लिए भी हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर उसका तैयार कर लेते हैं ताकि जब हम डिजाइन करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा साइड बार हो जाएगा मोबाइल के लिए। ये मोबाइल के लिए हमने साइड बार बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, डिव हो गया तो क्लास में देता हूँ साइड नैब करके, साइड नैब ये हमारा क्लास हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आईडी भी दे देते हैं और आईडी भी हम साइड नैब ही लिखते हैं, ठीक है? तो ये हमारा साइड नैब हो गया। अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर हमारे पास जो भी लिंक है वो लिंक होंगे। तो सबसे पहला लिंक होगा वो हमारा होगा, इसको हम क्या करेंगे, बटन बनाएंगे। जो क्लोज का बटन आपने देखा था ना उसी को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास एक क्लोज बटन नाम का क्लास बनाता हूँ, btn हो गया हमारा। और इसके बाद से इसको हम एक आईडी बनाते हैं और क्लोज बटन नाम की ही आईडी भी मैंने बना ली। इसके अंदर हम एक HTML का एंटिटी कोड लिखते हैं जो कि हमारा क्रॉस बनाएगा, फिर टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे हम सेमी कोलन लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा एंटिटी कोड हो चुका है। और इसके बाद से बाकी जो हमारे पास लिंक्स होंगे वो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे मेन्यूज थे ना उसी के होंगे। क्या करते हैं, इन्हीं को यहीं से कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं राइट क्लिक करके और फॉर्मेट करेंगे थोड़ा और अच्छे से ये दिखने लगे। ये कुछ ऐसे दिखने लगा आपका, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने अपना जो भी HTML में स्ट्रक्चर बनाना था हमने बना लिया।
अपने रिस्पॉन्सिव नैप बार के लिए। ठीक है? अब इसके बाद का जो हमारा काम है वो ये है कि अब जाके सीएसएस में हम स्टाइलिंग करें। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे क्रॉस भी दिख रहा है, आपको ये भी दिख रहा है। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, वो पूरा परफेक्ट बनाएंगे। पूरा परफेक्ट बनाने के लिए अब हमें सीएसएस में जाना है और आप देख लो यहाँ पे जो जो क्लासेस है, नैप बार है, लोगो है और ये। तो जैसे ही हम सीएसएस में जाएंगे तो सबसे पहला हम काम करते हैं, सीएसएस में आ गए, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लेते हैं। ठीक है ना? अब इस यूनिवर्सल सेलेक्टर में जो div और बाकी जो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग ले लेते हैं, हम जीरो कर लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये हमारा पैडिंग हो जाएगा और पैडिंग को भी हम कहते हैं, चलो जीरो रख लो, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, आप बाय डिफॉल्ट कुछ ना करना। और इसके बाद से हम बॉक्स साइजिंग भी ले लेते हैं और बॉक्स साइजिंग हमारा होगा बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा कि हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज कर चुके हैं। अब मैं एक बॉडी के लिए भी एक स्टार रख लेता हूँ, डी वाई बॉडी हो जाएगा हमारा। और इसमें मैं एक फॉन्ट फैमिली ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा फॉन्ट दिखेगा, तो मैं ये यही वाला ले लेता हूँ। ठीक है? अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने नैप बार की स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख ले रहा हूँ हम क्या कोडिंग करने वाले हैं। नैप बार स्टाइलिंग स्टार्ट। ओके, ये इस तरह से हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे जो हमने नैप बार बनाया हुआ था ना, नैप बार क्लास, अब उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे और उसको लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है? फ्लेक्स बना देंगे। जैसे ही हम फ्लेक्स बनाएंगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि चीज़ें हमारी थोड़ी सी चेंज होंगी, ये एक लाइन में आने लगेंगे सारे। ठीक है ना? ये तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया। उसके बाद से हम क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, यानी कि जो हमारा कंटेंट होगा वो कहाँ दिखने वाला है। तो इसको हम बोल देते हैं स्पेस बिटवीन कर देते हैं। ठीक है ना? यानी कि दोनों अपने हिसाब से लेफ्ट राइट हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर दिखने लगेगा। अभी ये जो स्टाइलिंग मैं कर रहा हूँ ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। रीजन क्या है कि हमने यहाँ पे अपने स्टाइल को लिंक ही नहीं किया। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम लिंक कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी हम वहाँ पे चेंज कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती रहे। है ना? तो अब हमारा जो भी चेंज होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और आप देख सकते हो ये दोनों आपके अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे और इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन आइटम कर देंगे। अलाइन आइटम्स होगा हमारा, इनको हम सेंटर कर लेते हैं, सेंटर हो जाएगा। ठीक है? और इसके बाद से हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इसको कुछ दे देते हैं, हमारा बैकग्राउंड हो गया। तो 333 ही कर देता हूँ। ठीक है? अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का कलर भी लेना है, तो कलर ले लेते हैं। यहाँ पे कलर को हम एफ कर लेते हैं, वाइट कलर कर लेते हैं। ठीक है? अब इसके बाद से हमें क्या करना है, पैडिंग लेना है, तो हमने पैडिंग ले लिया। पैडिंग को 1 रैम कर लेता हूँ, ये हमारा 1 रैम हो गया। और ये टॉप बॉटम से उठा लेगा और 2 REM हमारा ये लेफ्ट राइट से उठा लेगा। ठीक है?
तो इस तरह से हमने कर लिया और अब हम आके यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, ठीक है ना? और इसमें आपको जो भी पैडिंग देखना होगा वो दिख सकता है। अब देखो, इधर से पैडिंग और इधर से पैडिंग, ठीक है ना? तो ये दोनों हमने सेट कर लिया। अब इसके बाद से हम चलते हैं, थोड़ा सा लोगों को सही कर लेते हैं। तो जो भी हमें लोगों से रिलेटेड स्टाइलिंग करनी है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा फॉन्ट साइज। तो ये हमारा फॉन्ट साइज हो जाएगा 1.5 आरईएम कर लेते हैं। तो 1.5 आरईएम करने से ये होगा कि आपका ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो ये बड़ा हो चुका है ना। तो ये हमने फॉन्ट साइज लगा लिया। अब इसके बाद से हमें क्या करना है कि अपने नैब लिंक्स को सही करना है। तो नैब और ये क्या है, लिंक्स है, नैब लिंक। और इसमें जो एंकर टैग हमने लगा रखा है, स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर लेता हूँ, सबसे पहले इनको कलर दे देता हूँ और इसको भी वाइट ही कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वाइट कलर हो गया। और इसके बाद से हमें क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन ले लेना। क्या लेना है, टेक्स्ट डेकोरेशन लेना है और इसको कर देना नन। अब देखो ये टेक्स्ट डेकोरेशन हमने इसलिए यूज किया ताकि ये जो इसके नीचे अंडरलाइन और ये ग्रीन ब्लू कलर का रहा था ना, ये हट गया, ठीक है ना। इसको हटाने के ही लिए हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन करा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको मार्जिन दे देते हैं। क्या करते हैं, मार्जिन दे देते हैं। और वो भी मार्जिन हमारा लेफ्ट से हो जाए। ये लेफ्ट से मार्जिन दिए और इसके बाद से यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 1.5 आरईएम ही दे देता हूँ, ठीक। तो ये हमारा लेफ्ट से मार्जिन हो जाएगा। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, फॉन्ट वेट भी ध्यान दे देते हैं। ये हमारा फॉन्ट वेट हो जाएगा और इसको मैं क्या करता हूँ, 500 कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसा दिख रहा है। अब थोड़ा सा मोटा दिख रहा है और आई होप अच्छा भी लग रहा है। तो हमने लिंक के साथ इतना काम कर लिया। अब इसके बाद का जो काम हमारा है वो हम अपने टॉगल मेन्यू को सही करेंगे, ठीक है। वो टॉगल मेन्यू को सही करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट मेन्यू टॉगल। मेन्यू टॉगल हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये मेन्यू टॉगल ही लिखा है ना, ठीक है। नहीं, ये लिखा है, हम इसी की स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना ना, फॉन्ट की साइज सही कर लेनी है। फॉन्ट की साइज को ठीक कर लेनी है। तो फॉन्ट की साइज हमारी क्या होने वाली है, तो 24 px कर लेते हैं। और ये हमारा 24 px हो गया। तो ऐसे बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड में हम नहीं चाहते हैं कुछ है, तो मैं यहाँ पे इसको नन कर लेता हूँ, ठीक है? और इसके अलावा भी मैं एक काम और कर लेता हूँ। वो काम क्या होगा, बॉर्डर इसको है, यानी कि ये बॉर्डर उठाएगा। तो बॉर्डर को भी मैं क्या करता हूँ, नन कर लेता हूँ कि कोई भी बॉर्डर आपका ना आए। और इसके अलावा हम इसको कलर दे देते हैं। और कलर क्या होगा, तो भी वाइट ही देते हैं। ये हमारा कलर हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे और इसको नन कर लेंगे। क्या करेंगे, नन कर लेंगे। और इसके बाद से हम कर्सर कर्सर को भी ध्यान देते हैं, इसको भी सही कर लेते हैं। एक पॉइंटर हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इतनी स्टाइलिंग करी।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज हुआ। कि आपका जो भी चेंज हुआ वो आपको अभी दिख नहीं रहा, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा टॉगल बटन जो था ना उसकी बात हो रही थी। अब यहाँ पे आप देखो ना, जो टॉगल बटन आपको दिख रहा था उसको हमने क्या किया, अभी डिस्प्ले नन कर दिया, यानी कि पूरी तरह से हमने इसको हाइड कर रखा हुआ। क्या किया है, हाइड कर रखा है। और इसको अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, अब ये दिख रहा है ना ये। तो इस टॉगल बटन को हमने इसके जरिए नन कर रखा है, ठीक है ना। यानी कि ये दिखेगा नहीं आपको। अभी कब दिखेगा, ये मोबाइल में दिखेगा ना, तो क्या जरूरत है यहाँ पे दिखाने की, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, टॉगल बटन की स्टाइलिंग हमने कर ली। अब हम साइड नैब, यानी कि जो साइड से हमारा मेन्यू खुलेगा ना, उसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं कि उसकी चौड़ाई और ना बाकी स्टाइलिंग क्या होगा, पोजीशन वगैरह। तो इसके लिए हम यहाँ पे डॉट साइड, साइड नैप था ना, अच्छा हाँ साइड नैप था, तो हमने साइड नैप रख लिया। एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। ये हमारा साइड नैप ही है, ठीक है ना। तो हम अब साइड नैप को देखते हैं। साइड नैप की जो हाइट होगी, इस हाइट को हमें क्या कर देना है, 100% कर देना। क्या करना है, 100% कर लेते हैं। हर एक डिवाइस में इसकी हाइट 100% रहेगी। और विड्थ क्या करेंगे, इसको 0 कर लेते हैं, ठीक है। विड्थ 0 हो गया। और उसके बाद से हम पोजीशन इसकी सेट कर लेते हैं। तो पोजीशन तो हमारा फिक्स रहेगा, हम साइड में ही दिखाएंगे। तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद से हमें क्या करना है कि जेड इंडेक्स को भी लगा लेते हैं, ताकि ये आपका बाकी कंटेंट के नीचे ना जाए, है ना। जेड इंडेक्स इसको मैं देता हूँ, सबसे हाई करता हूँ इसको, ये इतना कर लेता हूँ। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, टॉप से भी इसकी अलाइनिंग कर लेते हैं। और टॉप से अलाइनिंग करने के बाद हम इसको 0 रख लेते हैं इसको भी। और हमारा जो टॉप है उसके बाद से लेफ्ट से भी 0 कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ना टॉप और लेफ्ट दोनों साइड से ये चिपका रहे, ठीक है ना, कोई भी गैप ना दिखे। तो ये कर लिया। और इसके साथ साथ मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर लेता हूँ, ताकि ये हमें दिखे। तो बैकग्राउंड कलर जो हमारा होगा, तो मैं इसको 1 1 1 कर लेता हूँ। ये 1 हो गया। और इसके अलावा भी मैं क्या करूँगा कि अगर ये ओवरफ्लो अगर करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और कैसा कर सकता है, ये एक्स से कर सकता है ना। तो कर देंगे ओवरफ्लो हिडन, क्या करेंगे, हिडन कर देंगे, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं कैसा होगा। ये अभी आपको दिख नहीं रहा, ठीक है ना। रीजन क्या है, रीजन वही है कि हमने इसको नन कर रखा होगा, ध्यान देना। साइड नैव है आपका, फिर ओवरफ्लो हिडन है। अब इसके बाद से क्या करते हैं, इसमें हम कुछ और चीज़ें सेट कर लेते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन और हेडिंग वगैरह देख लेते हैं ना। मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रांजिशन देता हूँ। जो ट्रांजिशन होगा कैसा होगा, ये हो गया ट्रांजिशन। ट्रांजिशन को मैं इतना स्लो करके रखता हूँ, इतना स्लो ये काम करेगा, ताकि स्मूथली सारी चीज़ें हमारी हो, ठीक है ना। तो ऐसे पैडिंग इसका देख लेते हैं। पैडिंग मैं इसका टॉप से ही कर लेता हूँ, तो देता हूँ 60 px कर लेता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है ना। रीजन वही है कि वो कंटेंट जो होगा हमारा इसी के अंदर होगा।
है ना, इसलिए वो हमको दिख नहीं रहा। अभी जब हम इसका जो लिंक है ना, इसके अंदर हमने जो भी मेन्यू आइटम्स बनाए हैं उनकी स्टाइलिंग करेंगे तो अभी वो आपको दिखना है। सबसे पहला काम करते हैं हम कि स्टाइलिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। साइड हो गया हमारा, और यहाँ पे हम नैव यूज कर रहे हैं, और उसके बाद से हम जो लिंक लिखे हुए हैं उसको स्टाइल करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग यूज करेंगे, और जो पैडिंग होगा 10 px कर लेते हैं, और इसको 30 कर लेते हैं, है ना। हमने पैडिंग ऐसे कर लिया, और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको हम करते हैं नन। क्या करते हैं, नन करते हैं, है ना। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लेते हैं, और जैसे ही हम नन करेंगे तो आप देखो यहाँ पे हमारा जो भी डेकोरेशन होगा हट जाएगा वहाँ से। और उसके बाद से हम लोग फ़ॉन्ट की साइज भी सेट कर लेते हैं। ये हमारा फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट की साइज हो जाएगी कितनी, 18 पिक्सल कर लेते हैं इसको, 18 तो कर लेते हैं। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट की साइज हो गई, कलर भी सेट करना होगा ताकि वो चीज़ें हमारी दिखें। कलर मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, और अब इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर लेता हूँ। डिस्प्ले ब्लॉक, अब ये ब्लॉक की तरह से ट्रीट करेगा। ट्रांजिशन यहाँ पे सेट कर लेते हैं, वही हाल है पर थोड़ा सा फास्ट रहेगा, ये हो जाएगा। अब इस तरह से हमने ट्रांजिशन ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बार हम देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी हमें कोई चीज़ नहीं दिख रही है, ठीक है ना। इसको और आगे बढ़ाते हैं, और इसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया है। अभी जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो आप समझो बात को कि क्यों नहीं दिखाया जा रहा। मैं अगर इसको कमेंट करता हूँ, और अब जाके हम देखेंगे यहाँ पे, ध्यान देना, और हमारा कुछ ऐसे हुआ। देखो जैसे ही हम जाते हैं अपना, तो ये चीज़ें हमें दिख रही हैं हमारी, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो भी कंटेंट होगा, ये जो ओवरफ्लो वगैरह हो रहा है इसको अभी हम सही कर लेंगे, और इसको पूरी तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, साइड नैप पे एक चीज़ और कर लेते हैं साथ में, ओवर का इफेक्ट भी लगा देते हैं। साइड नैप हो जाएगा हमारा, और इसके अंदर जो लिंक है उस पर हम होवर लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब ये होवर हो जाएगा हमारा, और इस होवर में बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ना। ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, इसको रखेंगे। ये हो गया 5 7 कर लेते हैं, 5 7। ये हमारा सही हो गया, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास जो बटन दिया है ना, बटन बटन है, बटन को हमने क्या रखा हुआ था, क्लोज बटन, ओके। स्टाइलिंग कर लेते हैं, क्लोज बटन। अभी हमारा क्लोज बटन का स्टाइलिंग स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से ये पोजीशन हो गया हमारा। तो हम अब्सोल्यूट कर लेते हैं, और टॉप से इसको दे देते हैं, टॉप से मैं इसको दूंगा, कितना दे दूं, 15 पिक्सल दे के देखते हैं, अच्छा हो रहा है।
और इसके बाद से राइट देखेंगे, राइट से क्या देना है हमें, 25 पिक्सल देके तो देख लेंगे, ठीक है? और फॉन्ट साइज भी हम देख लेते हैं एक बार। जो फॉन्ट साइज होगा हमारा 36 रखते हैं इसको, तो इस तरह से हमने 36 px रख लिया। और इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, कलर दे देंगे फाइनली। तो हमने कलर करा और इस कलर को वाइट ही रख देते हैं, FF है, ठीक है? तो इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद से हमारे पास क्या होगा ना कि जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है ना कि रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिवनेस देखने के लिए ज़रूरी वही है कि हमें यहाँ पर मीडिया क्वेरी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीडिया क्वेरी भी यूज़ कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं मीडिया क्वेरी को हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे @मीडिया मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे हम मैक्स बिट सेट कर लेंगे कि मैक्सिमम आप 768 पिक्सल तक काम करोगे, ठीक है ना? अब इसका ये बनाया हमने, के अंदर हम क्या करते हैं ना, जो हमारे पास नैब है, क्या है, नैब लिंक, हाँ, नैब लिंक्स हो गए हमारे पास। और इसको हम करते हैं डिस्प्ले नन, है ना? ये डिस्प्ले नन कर लिए हमने नैब लिंक को। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, मेनू टॉगल को डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, मेन्यू टॉगल इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है ना? अभी जो मेनू टेबल हमारा हिडन था, अब वो हमारा जैसे ही मोबाइल में जाएगा वो दिख जाएगा आपका, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे हमने ये जो डिस्प्ले नन कर रखा ना, तो जैसे ही मोबाइल के डिवाइस में जाएगा वो आपको ये दिखने लगेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये हमारा काम करेगा। अभी देखो कैसे काम कर रहा है, इसको एक बार हम रिस्पॉन्सिव में लेके जाते हैं और यहाँ पे देखो ये आपका, ठीक है ना? अब ये जैसे इधर हो रहा तो ये काम कर रहा। अब यहाँ पे हमें क्लिक करके वो साइड नैप ओपन करके दिखाना है, ठीक है ना? तो अभी हमारा साइड नैप नहीं दिखेगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा साइड नैप को दिखाने के लिए, ठीक है ना? तो साइड नैप को दिखाने के लिए हम बेसिकली किसका यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट में जाने से पहले हमें क्या करना ना, देखो यहाँ पे हमने आईडी दी अपनी, कि हमने इसको आईडी दे दी है, इसको भी दिया, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे इनको ना, और उसके बाद से फिर इन तीनों आईडीज को सेलेक्ट करने के बाद इस पे हम जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे इफेक्ट यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट बनाता हूँ। क्या बनाऊंगा, एक कांस्टेंट बनेगा हमारा जिसका नाम रहेगा टॉगल। ये हमारा हो गया टॉगल और इसको मैं बटन ले लेता हूँ, है ना? टॉगल बटन मैंने बना दिया। इसमें हम अपना सेलेक्टर यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ओके? तो हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखा। इसके बाद से हम यहाँ पे आईडी लिख देंगे। आईडी क्या थी हमारी, मेन्यू टॉगल, है ना?
तो मेन्यू टॉगल नाम से आईडी हमारे पास है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। फिर इसके बाद से हमें कॉन्स्ट करना है और इस बार हम क्या करेंगे, साइड नैप को सेलेक्ट करेंगे। सेम चीज़ है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। नट ये हम यहाँ से अब कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लिया। अब यहाँ पे जाके हमें सिर्फ और सिर्फ इस आईडी को चेंज कर लेना, बाकी चीज़ें हमारी वैसे ही रहेंगी। तो हम साइड नैप की बात करें तो साइड नैप हमारा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से एक और कांस्टेंट, यानी कि सारे वेरिएबल्स मैं बना रहा हूँ। तो ये क्लोज का हो गया और ये क्लोज का बटन बन गया आपका। और यहाँ पे हम सेम चीज़ें पेस्ट कर देंगे जो हमने लिखी थी। और यहाँ पे हम अब क्लोज बटन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्लोज ये हमारा बटन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने टॉगल मेन्यू को सेलेक्ट कर लिया, साइड नैप को और बटन को। इन्हीं को मैनिपुलेट करवाना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें, ठीक है। तो सबसे पहला कोड जब हम लिखेंगे ना, कोड हमारा होगा कि हम अपने साइड नैप को ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ओपन करेंगे, है ना। ओपन साइड नैप। साइड नैप को ओपन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टॉगल बटन जो हमने यहाँ पे यूज किया हो ना, ये टॉगल बटन, इसी को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एड इवेंट लिस्नर लगाता हूँ इसमें। तो ये हमारा टॉगल बटन हो गया। डॉट एड इवेंट लिस्नर यूज करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक मेथड यूज करेंगे, है ना। तो हमारा क्लिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम एक एनॉनिमस फंक्शन बना लेंगे, हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो मैं एरो फंक्शन बना लेता हूँ। एक मिनट, ये गड़बड़ कर रहा था। ये हो जाएगा और इस तरह से हमारा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, साइड नैब को, जो हमारे पास साइड नैप है, उसमें एक स्टाइल सेट करना होता है ना। स्टाइल सेट करना है और वो स्टाइल क्या होगा, की विड्थ होगी, है ना। तो डब्लू डी टी एच, है ना, डी टी एच ये विड्थ हो गया। और विड्थ को हम बना लेंगे, कितना करेंगे, 250 पिक्सल करेंगे। कितना करेंगे, 250 पिक्सल। इसको हमने इतना कर दिया, है ना। जैसे ही कोई टॉगल बटन को क्लिक करेगा तो वो जो साइड नैप हमारा जो नहीं दिख रहा था ना, अब वो दिखेगा। उसका विड्थ हम 0 करे थे और अब ये विड्थ कर देंगे उसको 250 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह से वो अब क्लिक करने के बाद शो होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद से हमारा दूसरा काम होगा कि इसको बंद भी तो करवाना ना। तो बंद करवाने के लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक कमेंट लिखते हैं, क्लोज साइड साइड नैप को क्लोज करना हो तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्लोज बटन जो हमने बनाया हुआ वेरिएबल तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एड इवेंट लिस्नर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एड इवेंट लिस्नर जो हमने ऊपर लगा रखा है। और इसमें हम क्लिक मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है ना। सेम काम वही करना है, एक एनानिमस फंक्शन बनाना है। एनानिमस फंक्शन का मतलब होता है जिसका नाम ना हो, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा और फिर हम साइड नैप लिखेंगे, फिर वही काम करेंगे, उसकी स्टाइल ही तो चेंज करनी है हमें। तो यहाँ पे विड्थ हम सेट करेंगे और विड्थ कितना करने वाले हैं, 0। कितना करने वाले,
0। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वो सारा काम करेंगे। अब एक चीज हम देखते हैं, देखो ये हमारा हो गया, साइड नैप हो गया और ये सारी चीजें हो गई। ठीक है ना, वो जो आपको साइड नैप दिख नहीं रहा था ना, वो इसी की वजह से कि हमने विड्थ 0 कर रखा हो। जब 0 करेंगे तो दिखेगा कैसे, है ना, ये दिख रहा है ना। और अब हम क्या करना है, यहाँ पे 0 को अब अनकमेंट जो किया हटा देंगे। अब अगर देखा जाए तो ये हमारा जो नैप बार था वो आपका आई होप बन चुका है। ठीक है ना, अभी देखो इसमें कुछ चीजें काम नहीं कर रही, यानी कि जावास्क्रिप्ट हमारा भी काम नहीं कर रहा है ना। जावास्क्रिप्ट काम क्यों नहीं कर रहा है, तो इसको एक बार चेक करते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारा काम क्यों नहीं कर रहा। ओके ब्रो, जावास्क्रिप्ट काम कैसे कर रहा है, जब हमने जावास्क्रिप्ट को लिंक ही नहीं किया है तो काम कैसे करेगा। ठीक है ना, इस फाइल को script.js को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा ताकि जो हमने js लिखा हुआ है वो काम कर जाए। ये हमारा स्क्रिप्ट हो गया, ये हो गया, ये हमने लगा दिया और ये इस तरह से आप देखोगे तो अब ये काम करेगा। ठीक है? तो दोस्तों ये जो नैप बार हम बनाना चाह रहे थे वो अभी बन चुका है। आप देख सकते हो कि जैसे हम बड़े स्क्रीन पे जा रहे हैं तो ये आपके डेस्कटॉप व्यू में दिख रहा है, और जैसे ही हम मोबाइल व्यू में जाएंगे यानी छोटे स्क्रीन पे जाएंगे वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। और इसके बाद से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा साइड नैप खुलेगा और यहाँ पे हमने जो बटन दिया इसके थ्रू इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिव नैप बार। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और इसको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और भी आ, लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ।